अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन। आज ये वॉक अराउंड सीरीज़ की पहली एपिसोड है एंड टुडे वी आर वॉकिंग अराउंड माई किया स्पोर्टेज 2020 फ्रंट व्हील ड्राइव। पाकिस्तान के अंदर किया स्पोर्टेज के 3 वेरिएंट्स आते हैं। जो पहला और बेसिक वेरिएंट होता है वो अल्फ़ा कहलाता है। उसमें कुछ फीचर्स की भी कमी होती है और प्राइस की भी कमी होती है। एंड जो मिडिल वेरिएंट होता है वो फ्रंट व्हील ड्राइव कहलाता है, जो कि मेरे पास है। उसके बाद जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट होता है वो ऑल व्हील ड्राइव होता है। अब आज की वीडियो में मैं आपको एक क्विक वॉक थ्रू दूंगा स्पोर्टेज का, और हम इस गाड़ी की प्रैक्टिकलिटी, मेरे एक्सपीरियंस और इसकी परफॉर्मेंस के बारे में मज़ीद जानेंगे। और इन तीनों वेरिएंट्स में जो डिफरेंसेस होते हैं उनके बारे में भी हल्की फुल्की बात करेंगे। अब गराज के अंदर कुछ और गाड़ियाँ भी मौजूद हैं, लेकिन अगर आप इस वीडियो को 100 लाइक्स तक लेके जाएंगे तो मैं आपको एक गराज टूर की वीडियो भी प्रोवाइड करूँगा। तो उस वीडियो को देखने के लिए और मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। लेट्स स्टार्ट द वॉक अराउंड। स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट, जो किया की तमाम गाड़ियों में आपको एक सिमिलर चीज़ नज़र आएगी, वो इसकी ये टाइगर नोज़ ग्रिल है। किया सेज इट मिमिक्स द टाइगर्स नोज़। बहरहाल मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। और जो किया स्पोर्टेज में सबसे प्रोमिनेंट चीज़ है फ्रंट के ऊपर, वो इसकी हेडलाइट्स हैं। नाउ दीज आर एलईडी हेडलाइट्स, और ये इसके प्रोजेक्शन लैंप्स हैं, और ये जो चार हैं इसकी डे टाइम रनिंग एलईडीज़ हैं, और ये इसके टर्न सिग्नल्स हैं। हेडलाइट्स बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन जो किया स्पोर्टेज अल्फा है उसमें ये वाली हेडलाइट्स नहीं आती, उसके अंदर हेलोजन बल्ब्स वाली आती हैं। फ्रंट व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव में ये वाली हेडलाइट्स आती हैं। इसके साथ जो लोगो है, पूरी दुनिया में एक नया लोगो आ चुका है किया का, लेकिन पाकिस्तान के अंदर यही पुराने लोगों के साथ पुरानी गाड़ी चल रही है। क्रोम का काफ़ी काम हुआ हुआ है। जो नीचे इसके फॉग लैंप्स हैं ये येलो कलर के हैं, और ये इसकी एयर वेंट्स हैं। एयर वेंट्स का मकसद ये होता है कि यहाँ से एयर पास होती है और टायर्स के ऊपर जाती है। इससे गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी और एरोडायनेमिक्स दोनों बेहतर हो जाते हैं। इसके अंदर ये जो कर्व लाइंस हैं ये भी काफ़ी प्यारी हैं। जो किया स्पोर्टेज के अंदर टायर्स आते हैं वो 18 इंचज़ के होते हैं, 225 और 55 के होते हैं। अब जो मैंने 225 का है वो टायर की विड्थ होती है, और जो 55 बोला है वो इसकी ये वाली मोटाई होती है, ये मिलीमीटर्स में होती है। और ये जो रिम है ये 18 इंचज़ का है। किया स्पोर्टेज में बाकी कंट्रीज़ में काफ़ी ऑप्शंस आती हैं रिम्स में भी और गाड़ी की ट्रिम्स में भी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर यही वाले रिम्स आते हैं। अब अगर आप साइड पे आते हैं, स्वूपिंग लाइन है, नीचे को जा रही है, गाड़ी पीछे से ऊंची नहीं है, और आगे से काफ़ी इसकी पर्सनैलिटी अच्छी है गाड़ी की, यहाँ से देखें। लेकिन पीछे से गाड़ी की पर्सनैलिटी जो है वो इतनी कोई ख़ास नहीं है। कमिंग टू द बैक, पीछे भी इसके जो एलईडी लाइट्स हैं दे आर क्वाइट कूल। ये पूरी बार जा रही है इसके साथ लाइट्स की, लेकिन ये वाली जो बार है ये लाइट अप नहीं होती, सिर्फ ये वाली जो लाइट्स हैं ये लाइट अप होती हैं। उसके नीचे रिवर्स लाइट है और इंडिकेटर हैं। इंडिकेटर्स की जगह बहुत ही फजूल है। अगर आपके पीछे कोई गाड़ी खड़ी हुई है बहुत क्लोज है आपके, तो आपको ये इंडिकेटर्स नज़र नहीं आएंगे, अगले पिछले बंदे को पता नहीं लगेगा कि आपने कहाँ पे मुड़ना है। जो कोरियन गाड़ियों और बाकी जो दूसरे कंट्रीज़ की गाड़ी हैं उनकी जो एक अच्छी बात होती है वो ये होती है कि वो बहुत ज़्यादा बैजेस नहीं लगाते, इसमें सिर्फ पीछे स्पोर्टेज लिखा हुआ है और किया का लोगो है, विच इज़ क्वाइट गुड। रेयर के ऊपर वाइपर भी है, और ये वाइपर भी ऑटोमेटिक है। इस गाड़ी के अंदर रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं। मैं आपको इसका सेंसर दिखाता हूँ। दैट इज़ द सेंसर। जब इसके ऊपर पानी के मॉलिक्यूल्स या ड्रॉप्स पड़ते हैं तो ये वाइपर्स ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाते हैं। जितना ज़्यादा इसके ऊपर पानी होगा उतनी स्पीड से वाइपर्स चलेंगे। ये जो इसके मिरर्स हैं रिट्रैक्टेबल हैं, और अगर आपके पॉकेट में की हो, आप इसके पास हैं, तो ये मिरर्स खुद ही खुल जाते हैं और आपको वेलकम करते हैं। मैं की लाता हूँ और अभी आपको मैं दिखाता हूँ। अभी ये की है, मैंने कुछ नहीं किया। विल गो क्लोज एंड दिस विल ओपन। इनके अंदर जो टर्न सिग्नल्स हैं वो भी एलईडीज़ हैं। गाड़ी के हैंडल्स पे क्रोम का काम है, हाफ क्रोम है और हाफ बॉडी पेंट के साथ है। इसके अंदर लाइट भी है, रात को आपको हैंडल ढूंढने के लिए बड़ी आसानी होती है। और जो इसमें एक चीज़ मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती वो इसका अनलॉक बटन है। होंडा सिविक के अंदर, ये होंडा सिविक है और इसके अंदर आप हाथ रखते हैं तो ये आपका ना टच सेंसर होता है, और ये आपकी गाड़ी अनलॉक हो जाती है सिर्फ हाथ रखने से। लेकिन किया स्पोर्टेज इसी बटन से अनलॉक होती है और इसी बटन से लॉक होती है। द मिरर्स आर मेकिंग सम नॉइस, और इसको WD-40 की ज़रूरत है। वो स्प्रे करने के बाद इनकी ऑयलिंग हो जाएगी और इनमें से आवाज़ नहीं आएगी। नाउ आपको मैं एक ओवरऑल लुक देता हूँ गाड़ी की। ये क्रोम लाइंस हैं जो पूरी विंडोज़ के गिर्द घूमती हैं। रूफ रेल्स हैं ऊपर, और फ्रंट पे भी क्रोम का काफ़ी काम हुआ हुआ है।
ये जो ग्रिल है इसके अराउंड भी क्रोम है, आपके फ्रंट लिप के ऊपर भी क्रोम है, और जो नीचे वाला लिप है ये मैट प्लास्टिक का है। और इस साइड पे भी गाड़ी के जो है वो अनलॉक वाला बटन मौजूद है। नाउ दैट्स अ गुड थिंग। गाड़ी के शीशे के अंदर एक हिडन चीज़ है, यहाँ पे गाड़ी का चेसी नंबर लिखा हुआ है। नाउ लेट्स गेट इनसाइड द किया स्पोर्टेज। फर्स्ट थिंग विल टॉक अबाउट द डोर। इस जगह के ऊपर आपका सारा सॉफ्ट टच मटेरियल है जो कि एक्चुअली प्लास्टिक है। यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक है, और जो आर्म रेस्ट है उसके ऊपर लेदर का काम हुआ हुआ है। यहाँ पे आपके विंडो के स्विचेस हैं, आपका लॉक अनलॉक का बटन है, विंडोज़ को लॉक करने का बटन है, रिट्रैक्टेबल मिरर जो है उनको सेट करने का बटन है। यहाँ से आप राइट और लेफ़्ट चूज़ कर सकते हैं, और ये आपके मिरर्स को रिट्रैक्ट करने का बटन है। यहाँ पे आपको एक स्पीकर है जो एक्चुअली स्पीकर नहीं है, ट्विटर है। और ये जो डोर बिन है इसके अंदर बड़ी बोतल नहीं आती, इसको टेस्ट करते हैं। यहाँ पे जो हाफ़ लीटर की बोतल है वो इजीली आ जाती है, 1 लीटर की बोतल नहीं आती। उसके साथ यहाँ पे कुछ और मज़ीद चीज़ें आ जाती हैं। जो आपके नॉर्मल मैकडोनल्ड्स और स्टारबक्स के कप्स होते हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं। उसके साथ ये स्पीकर्स हैं जो कि सबवूफर्स हैं। नाउ लेट्स बी ऑनेस्ट, जो किया स्पोर्टेज का इंटीरियर है वो थोड़ा सा ओल्ड स्कूल और थोड़ा सा आउटडेटेड है। व्हेन आई फर्स्ट टेस्ट ड्राइव द कार, जो सबसे पहली चीज़ मैं ये सोच रहा था वो यही थी कि इसका जो इंटीरियर है वो थोड़ा सा पुराना लग रहा है। बट व्हेन वी गॉट द कार, आई ड्रॉव द कार, आई रियली लाइक द इंटीरियर। ये गाड़ी बहुत ही ईजी टू यूज़ है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो सबसे ईजी टू यूज़ गाड़ी है वो किया स्पोर्टेज है। इसके जो बटन्स हैं वो वेरी वेल लेड आउट हैं। यहाँ पे आपके मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं, आपके वॉल्यूम के नॉब्स हैं, आप इसको ऊपर नीचे करके वॉल्यूम को सेट कर सकते हैं। इसको प्रेस करके आप इसको पॉज कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना ट्रैक चेंज कर सकते हैं, ये वाला बटन प्रेस नहीं होता। यहाँ से आप अपनी कॉल अटेंड कर सकते हैं, और यहाँ से आप अपनी कॉल ड्रॉप कर सकते हैं। इसमें डुअल एयरबैग्स हैं, 2 से ज़्यादा एयरबैग किया स्पोर्टेज में नहीं आते पाकिस्तान में। यहाँ पे आपके सारे क्रूज़ कंट्रोल के बटन्स हैं, और यहाँ से आपको सेट कर सकते हैं, स्पीड चेंज कर सकते हैं गाड़ी की। और यहाँ से आप अपना जो टीएफटी स्क्रीन का मेन्यू है वो खोल सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस पैनल। ये वाला जो पैनल है दूसरे कंट्रीज़ में, अमेरिका वगैरह में ग्लोसी ब्लैक फिनिश में आता है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान सस्ता है, पाकिस्तान को सस्ता माल देना है, तो इसीलिए यहाँ पे कोई ग्लोसी ब्लैक नहीं है। बहरहाल ये जो ट्रिम है मेरे ख्याल से एक अच्छा फ़ैसला है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितने बच्चे गाड़ियों पे हाथ मारते हैं और जितने लोग गाड़ी को ख़राब करते हैं वो बहुत स्क्रैची हो जाना था। इस पे स्क्रैचेस बहुत कम लगते हैं, और फिंगरप्रिंट्स भी नहीं यहाँ पे लगते। जो ऊपर वाला इतना पैनल है ये मीडिया के लिए है। यहाँ से आप रेडियो पे जा सकते हैं, मीडिया पे जा सकते हैं, और आप अपना कोई बटन, कस्टम बटन सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने ट्रैक को सीक कर सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, होम पे जा सकते हैं, फ़ोन पे जा सकते हैं, और सेटअप का बटन है। आई रियली लाइक दिस डायल्स। यहाँ से आप अपनी पावर को कंट्रोल कर सकते हैं, और इसको टर्न ऑन या टर्न ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो डायल है इससे आप आपने ज़्यादा लंबा जंप लेना है अपनी ट्रैक लिस्ट पे, तो आप इसको घुमा के ट्रैक्स को जंप कर सकते हैं। अब ये जो नीचे है यहाँ पे आपको कोई स्क्रीन नज़र आ रही होगी क्लाइमेट कंट्रोल की, हालांकि ये एक डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, यहाँ पे कोई टेम्परेचर वगैरह की स्क्रीन नहीं है। अब जो टेम्परेचर वगैरह और सारे एसी के कंट्रोल्स हैं वो इसी स्क्रीन के अंदर आते हैं। इट्स क्वाइट क्लेवर, उन्होंने स्पेस भी बचाई है और अपना जो है पैसे भी बचाए हैं, और उन्होंने इसी स्क्रीन के अंदर एक साइड के ऊपर एसी के सारे कंट्रोल्स दे दिए हैं। इस बटन से आपका एसी ऑफ या ऑन हो सकता है, और ये एयर को ज़्यादा या कम करने के बटन हैं, ये मोड सेलेक्ट करने के लिए, और ये बाकी सारे बटन्स हैं। अब ये डुअल ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल है, क्योंकि आपको सिंक का बटन नज़र आ रहा होगा। आप इन दोनों एसीज़ को सिंक भी कर सकते हैं और अलग-अलग भी चला सकते हैं। यहाँ पे गियर बॉक्स है, किया स्पोर्टेज के अंदर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स आता है। जो तीनों वेरिएंट्स हैं उनके अंदर सेम गियर बॉक्स आता है। आप इसको नॉर्मल ऑटोमेटिक भी चला सकते हैं, और इसको ट्रिप्टोनिक भी कर सकते हैं, मैनुअल भी चला सकते हैं। यहाँ पे आपके पार्किंग सेंसर्स को ऑफ करने के बटन्स हैं। जो कि स्पोर्टेज है ऑल व्हील ड्राइव, उसके अंदर फ्रंट और बैक पे पार्किंग सेंसर्स आते हैं, और जो कि फ्रंट व्हील ड्राइव है स्पोर्टेज, उसके अंदर सिर्फ रेयर पे पार्किंग सेंसर्स आते हैं। ये ऑटो होल्ड का बटन है, आप ब्रेक दबाएंगे, इस बटन को दबाएंगे, अगर आप इशारे वगैरह पे रुके हैं तो आप इस बटन को दबा दें, गाड़ी आगे नहीं चलेगी, बेशक गाड़ी गियर में हो। जब आप एक्सेलरेटर पे पाँव रखेंगे तभी गाड़ी आगे चलेगी। ये इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक है, किया स्पोर्टेज अल्फा के अंदर इलेक्ट्रॉनिक नहीं आती, हाथ वाली हैंड ब्रेक आती है।
ये जो है आपकी हिल असिस्ट कंट्रोल है। गाड़ी अगर आप हिल से नीचे उतार रहे हैं, अगर आप इस मोड को ऑन करते हैं तो ये गाड़ी ऑटोमेटिकली ब्रेक करेगी, अपनी एक कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन रखेगी। यहाँ से आप ड्राइव मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। तीनों गाड़ियों के अंदर ये ड्राइव मोड का बटन आता है और यहाँ से आप स्पोर्ट्स, इको और नॉर्मल सेलेक्ट कर सकते हैं। ये कप होल्डर्स हैं जो कि कवर्ड नहीं है। ये जो आपकी एस्ट्रे है ये कंपनी की तरफ से आती है। देयर इज़ सम स्पेस हेयर, देयर इज़ सम स्पेस हेयर। गाड़ी के अंदर स्टिल लाइटर आता है। सी गाइस, इट्स 2023 और अभी भी गाड़ियों के अंदर सिगरेट लाइटर आ रहा है। उसके साथ यूएसबी की ऑप्शन है, आप कुछ चार्ज भी कर सकते हैं और यहाँ से आप अपने यूएसबी के अंदर म्यूज़िक करके भी चला सकते हैं। बहरहाल इस स्क्रीन के अंदर ये 18 इंचज़ की स्क्रीन है और इसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी है और दोनों चीज़ें वायरलेस नहीं है, आप वायर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इसका लेआउट कोई ख़ास नहीं है, बस नॉर्मल स्क्रीन है, ईज़ी टू यूज़ है। किया स्पोर्टेज अल्फ़ा के अंदर छोटी स्क्रीन आती है 7 इंचज़ की, लेकिन फ्रंट व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव में ये 8 इंचज़ की स्क्रीन आती है। और कोई ख़ास इंटीरियर में फ़र्क नहीं है तीनों गाड़ियों के। बस अल्फ़ा के अंदर ये थोड़ी स्पेस डिफरेंट होती है क्योंकि वहाँ पे हैंड ब्रेक होता है, आपका आर्म रेस्ट छोटा हो जाता है। आर्म रेस्ट के अंदर सामान रखने की काफ़ी जगह है। मेरे वालिद साहब का कुछ सामान पड़ा हुआ है इसके अंदर। और गाड़ी के अंदर डुअल एयर बैग्स हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द कार और बाकी बातें उसके बाद करेंगे। ब्रेक पे पाँव रखें, स्टार्ट बटन को प्रेस करें, इट विल स्टार्ट द कार। अब ये वो जगह है जहाँ पे आपको फील होता है कि गाड़ी ओल्ड स्कूल है, क्योंकि ये स्क्रीन देखें, स्क्रीन का साइज़ कितना छोटा है। बाकी जो गाड़ियाँ MG HS वगैरह उनमें पूरे के पूरे मीटर्स ही स्क्रीन वाले आ गए हैं। ये बटन मैंने बताया था मेन्यू के लिए, आप मेन्यू में जा सकते हैं। यहाँ पे आप ड्राइवर असिस्टेंट में आपका ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ट्रैक्शन कंट्रोल का अलग बटन होना चाहिए हर गाड़ी में, क्योंकि ये आपको कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है ऑफ़ करने की या ऑन करने की। अब हमेशा मेन्यू में जाके ऑफ़ ऑन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब नीचे डोर पे आएंगे तो यहाँ पे आपके डोर के कुछ फीचर्स हैं। यहाँ पे आपको वो बता रहा है कि ऑटोमेटिकली अनलॉक करना है। जब आप पार्किंग में डालेंगे या आप व्हीकल को ऑफ़ करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगी। खैर स्क्रीन के अंदर कुछ मज़ीद फ़ीचर्स भी हैं, जैसे कि आप लाइट्स की जो चीज़ें हैं वो सेट कर सकते हैं। आपकी जो वेलकमिंग लाइट्स हैं उनको सेट कर सकते हैं। आप गाड़ी के करीब आते हैं तो रिट्रैक्टेबल जो मिरर हैं वो खुलते हैं या बंद होते हैं, उनको भी सेट कर सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल भी इसी स्क्रीन के अंदर है। जो रेयर व्यू मिरर है ये ऑटो डिमिंग है, इसको आप ऑफ़ या ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको सन ग्लासेस का होल्डर मिल जाता है, विच इज़ क्वाइट नाइस। इस गाड़ी के अंदर पैनारोमिक सनरूफ भी है। दिस पैनारोमिक रूफ इज़ क्वाइट बिग। ये MG HS और बाकी आने वाली गाड़ियों में से सबसे बड़ी है। एंड आई थिंक दैट्स इट अबाउट द इंटीरियर। हाँ, एक और जो चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी वो यहाँ पे मिरर्स के साथ आपको बटन भी है जहाँ से आप लाइट ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। और ये ड्राइवर भी अपना मेकअप कर सकता है इजीली, और यहाँ पे जो पैसेंजर है वो भी अपना मेकअप इजीली कर सकता है। उसके अलावा दैट्स क्वाइट इट। और गाड़ी में मज़ीद यहाँ पे कुछ नहीं। हाँ खैर, ये जो है ये आपके वाइपर, ऑटोमेटिक वाइपर्स के कंट्रोल्स हैं। काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्स हैं, आपको इनको समझने के लिए कोई 1 से 2 वीक तो इजीली लग जाते हैं अगर बारिशें हो रही हों। यहाँ पे ये ऑटोमेटिक सेंसर्स हैं, रेन सेंसर्स, जो कि वाइपर्स को ऑन या ऑफ़ करते हैं। ये जो बटन है इस साइड पे, इससे आप मीटर की लाइट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेट्स टर्न ऑफ द कार एंड गेट टू द बैक सीट्स। Now coming to the back, the first thing I want to talk about is how wide the door opens. ये दरवाज़ा काफ़ी ज़्यादा खुलता है और इससे आपकी जो एंट्री और एग्ज़िट है वो बहुत इजी हो जाती है। लेकिन उसका एक नुकसान है, वो ये है कि दरवाज़ा काफ़ी बड़ा हो जाता है इस वजह से, और यहाँ पे आपका हेड बम्प कर सकता है। नाउ द रेयर डोर इज़ अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी, क्योंकि यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक आ गया, यहाँ पे भी हार्ड प्लास्टिक आ गया, सिर्फ यहाँ पे एक सॉफ्ट लेदर का काम हुआ है। और जो डोर बिन्स हैं वो भी डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि इनमें ½ लीटर से बड़ी बोतल या एक आपके कप से ज़्यादा कुछ नहीं आ सकता। यहाँ पे रेयर डोर पे भी आपके स्पीकर्स हैं, क्योंकि पीछे स्पीकर्स की जगह नहीं है इसमें। नाउ दीज सीट्स आर रिट्रैक्टेबल। यहाँ पे इसका लीवर रग लगा हुआ है और आप इसको खींच के सीट्स को गिरा सकते हैं, और इससे जो आपकी बूट स्पेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। सीट्स को ऊपर करने का कोई बटन नहीं है, आपको उठा के ऊपर करनी पड़ती हैं। दीज सीट्स आर फैब्रिक
ये एक बड़ा हाई क्लास फैब्रिक है और जो ऑल व्हील ड्राइव है उसके अंदर लेदर का काम है और जो ये और अल्फ़ा है उसके अंदर ये फैब्रिक यूज़ किया हुआ है। नाउ लेट्स सिट इनसाइड एंड क्लोज द डोर क्योंकि बाहर काफ़ी शोर है। गाड़ी के अंदर बैठते हैं, आपको ये नहीं फ़ील होता कि गाड़ी बहुत तंग है या इसमें स्पेस की कमी है। एक तो पैनोरामिक सनरूफ होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी बन जाता है और काफ़ी ज़्यादा एयरी भी फ़ील होती है, कंफर्टेबल फ़ील होती है। और दूसरा ये कि मैंने सीट को सबसे पीछे किया हुआ है और जो इसका बैक पोस्चर है उसको भी काफ़ी लीन किया हुआ है, लेकिन स्टिल यहाँ पे कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ स्पेस है। नाउ कोई जगह का मसला नहीं है इस गाड़ी के अंदर। रेयर एसी वेंट्स हैं, यहाँ से आप अपनी एयर को बंद या चला सकते हैं। नीचे यूएसबी सॉकेट है, यहाँ से अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं और उसके साथ आपकी 180 वाट या 12 वोल्ट की सॉकेट है जहाँ से आप अपना लैपटॉप वगैरह भी चार्ज कर सकते हैं। दीज आर द सीट पिन्स, यहाँ पे अपनी फाइल्स वगैरह रख सकते हैं या वट एवर यू वांट टू कीप हियर। जो मिडल सीट है वो बाकी दोनों सीट से थोड़ी सी ऊंची है, लेकिन यहाँ पे बैठने से कोई इतना इशू नहीं होगा क्योंकि जो आपके सीट बेल्ट के लॉक्स हैं वो भी नीचे हैं, आपको कहीं तंग नहीं करेंगे। और ये कोई छोटी सीट भी नहीं है और इसीलिए एडल्ट भी यहाँ पे इजीली बैठ सकता है। यहाँ पे आर्मरेस्ट है जो कि प्रीवियस ओनर ने काफ़ी गंदा किया हुआ है, बट आई विल गेट इट क्लीन्ड। और यहाँ पे आपके कप होल्डर्स भी हैं, एक कप होल्डर, दोनों कप होल्डर्स का साइज़ सेम है। गाड़ी की सीट्स रिट्रैक्टेबल हैं, यहाँ पे आप इनको लीन कर सकते हैं और इसकी जो बूट स्पेस है वो बढ़ जाती है। अब इसके बाद हम बूट की तरफ ही जाएंगे, बट दिस इज़ द व्यू फ्रॉम द बैक सीट ऑफ द फ्रंट डैशबोर्ड। नाउ लेट्स गेट बैक एंड टॉक अबाउट द बूट स्पेस। खैर यहाँ पे एक हैंगर का भी ऑप्शन है। जो रेयर डोर्स हैं यहाँ पे कोई रिफ्लेक्टर नहीं है क्योंकि फ्रंट डोर पे यहाँ पे रिफ्लेक्टर आता है। उसका फ़ीचर ये होता है कि आप गाड़ी का दरवाज़ा खोल दें रात के टाइम तो पीछे से आने वाली लाइट से वो चमकता है, तो कोई भी गाड़ी अंदर बम्प नहीं कर सकती। यहाँ पे आपका चाइल्ड लॉक भी अवेलेबल है। लेट्स ओपन अप द बूट। बूट जो ऑल व्हील ड्राइव में होती है वो ऑटोमेटिक होती है, आप बटन दबाएं खुद ही खुल जाती है, लेकिन यहाँ पे बटन दबाने से आपको पुश करना पड़ता है। और ऑल व्हील ड्राइव में यहाँ पे बटन होता है, आप उसे पुश करें और ये खुद ही ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे हैंडल दिया गया है, आप हैंडल से बंद कर सकते हैं। दिस इज़ द बूट स्पेस ऑफ किया स्पोर्टेज। बूट के अंदर एक एलईडी लाइट है जिसकी लाइट को इतनी ज़्यादा तो नहीं है लेकिन चल जाती है। खैर आप ये पिछली जो स्प्लिटर है इसको आप पुश करेंगे तो ये हिंजेस से निकल आएगा और ये खुद ही अंदर रिट्रैक्ट हो जाएगा। द बूट इज़ क्वाइट बिग और इसके नीचे आपको आपका स्पेयर टायर मिल जाता है जो कि अलॉय नहीं है। और यहाँ पे आपको आपकी टूल किट मिल जाती है, जैक मिल जाता है। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं चीज़ें रखने के लिए दोनों जगह पे। यहाँ पे आप अपने एक्स्ट्रा स्पीकर्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं। द बूट इज़ क्वाइट बिग। मैं आपको रेयर सीट्स भी फोल्ड करके दिखाता हूँ। पुल दिस लैच एंड द सीट्स विल गो डाउन। अब इसको बंद करें। नाउ लुक एट दैट स्पेस। लेट्स क्लोज द ट्रंक। और ट्रंक बंद करते हुए मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। अगर ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट होता तो इस साइड पे आपको एक बटन मिलता है जिसे आप पुश करके इसको ऑटोमेटिकली क्लोज़ कर सकते थे, आपको हाथ से बंद नहीं करना पड़ना था। लेकिन यहाँ पे आपको एक हैंडल दिया गया है जिससे आप इसको बंद कर सकते हैं, बट मैं यहाँ से करता हूँ क्योंकि हैंडल को यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल है। अब इसको खोलने में असिस्ट करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोलिक स्टड्स दिए गए हैं जो कि दोनों साइड्स पे हैं। लेट्स क्लोज द ट्रंक। नीचे भी क्रोम का काम हुआ है, नीचे पार्किंग सेंसर्स भी हैं और ये जो रिवर्स लाइट और इंडिकेटर है उसके नीचे आपको रिफ्लेक्टर भी नज़र आते हैं। पूरी गाड़ी के अंदर ये मैट की ट्रिम है जो कि ऑलमोस्ट हर क्रॉसओवर एसयूवी में आती है। अब मैं आपको कुछ डिफरेंसेस बताता हूँ जो तीनों वेरिएंट्स में होते हैं, जो कॉस्मेटिक के डिफरेंसेस हैं। दीज आर द टेल लाइट्स। और अल्फ़ा वेरिएंट के अंदर ये टेल लाइट्स एलईडी नहीं होती। फ्रंट व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव जैसा कि ये वाली गाड़ी है इसमें ये टेल लाइट एलईडीज़ हैं, उसके अंदर दूसरे बल्ब वाली एलईडीज़ होती हैं जो कि इतनी प्यारी नहीं लगती। उसके बाद जो सबसे प्रोमिनेंट फिज़िकल डिफरेंस है वो इसके टायर्स हैं। अल्फ़ा के अंदर
फ्रंट व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव से थोड़े छोटे टायर आते हैं। अल्फ़ा के अंदर 17 इंचज़ के रिम्स होते हैं और जो टायर की विड्थ होती है, मोटाई या आप चौड़ाई जो मर्ज़ी कह लें इसको, ये बड़ी होती है। अब इसका एक फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। फ़ायदा ये होता है कि उससे आपकी फ्यूल एफिशिएंसी स्लाइटली बेटर होती है और आपका कंफर्ट लेवल थोड़ा सा बेटर होता है, लेकिन आपके जो लुक्स होते हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं। तो ये इसके कुछ फ़ायदे और नुकसानात हैं बड़े और छोटे टायर्स के। कमिंग टू द फ्रंट, कोई डिफरेंस नहीं है इतना ज़्यादा, बस हेडलाइट्स का डिफरेंट है, जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि ये हेलोजन लाइट्स होती हैं, इस तरह की लाइट्स नहीं होती। विजुअली आप देख सकते हैं। उसके अलावा कोई फीचर्स नहीं है डिफरेंस। जो फ्रंट है ऑल व्हील ड्राइव में पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग, ऑल द कॉस्मेटिक्स ऑफ द कार्स आर सेम। अब हम गाड़ी के अंदर बैठते हैं और कुछ दिल की बातें करते हैं। किया स्पोर्टेज के जो तीनों वेरिएंट पाकिस्तान के अंदर आते हैं वो तीनों 2.0 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ आते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो बाकी गाड़ियां आ रही हैं, होंडा सिविक हो या कोई क्रॉसओवर एसयूवी हो जैसे कि चंगान, हवाल या चेरी की, वो तमाम टर्बो इंजन्स आ रहे हैं। बट चूँकि किया ओल्ड स्कूल है और पाकिस्तान में भी पुराने मॉडल्स लॉन्च करता है, तो ये नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। लेकिन इसकी एक अच्छी बात यह है कि ये इंजन ज़्यादा रिलायबल होता है और ज़्यादा देर के लिए चलता है। अगर मैं आपको इस गाड़ी के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, इससे पहले आई यूज़ टू ड्राइव अ होंडा सिविक। गराज के अंदर अभी भी कुछ होंडा सिविक्स मौजूद हैं। होंडा सिविक वाज अ गुड कार। उसकी ड्राइव बहुत स्पोर्टी थी, बड़ी कंफर्टेबल थी। किया स्पोर्टेज जो है, मेरे ख्याल से होंडा सिविक से ज़्यादा कंफर्टेबल है और बहुत ज़्यादा इजी टू ड्राइव है। आपकी जो सीटिंग पोस्चर है वो अप फ्रंट ऊपर होता है और आप बहुत इजीली गाड़ी को चला सकते हैं और इधर उधर देख सकते हैं। आपके कोई ब्लाइंड स्पॉट्स इतने बड़े नहीं हैं। बहरहाल जो फ्रंट पिलर्स होते हैं किया स्पोर्टेज के, वो एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है। अगर सीट की बात करूँ, सीट इज़ कम्फर्टेबल। ये सीट की हाइट भी एडजस्ट हो सकती है, आगे पीछे भी हो सकती है। और जो लंबार है इस सीट का वो इलेक्ट्रॉनिक है। अब डिफरेंस तीनों वेरिएंट्स में ये है कि जो आपका फ्रंट व्हील ड्राइव है उसमें ये मैनुअल सीट्स हैं, इसकी जो एडजस्टमेंट है वो इलेक्ट्रिकल नहीं है। जो ऑल व्हील ड्राइव है उसमें जो ड्राइविंग सीट होती है वो आपकी इलेक्ट्रिकल होती है। लेकिन इस गाड़ी में जो लंबार है सिर्फ वो इलेक्ट्रिकल है। लंबार का मतलब होता है जो कमर के पीछे वाला एरिया होता है, ये वाला एरिया, ये इन्फ्लेट और डिफ्लेट हो सकता है। लाइक आपके कमर में दर्द है या आपने लॉन्ग रूट पे जाना है तो आप उसको अपने मुताबिक सेट कर सकते हैं। उसके अलावा इस गाड़ी में कोई फ़ीचर नहीं है ख़ास। बाकी गाड़ियाँ फॉर एग्ज़ाम्पल एमजी एचएस को ले लें या किसी भी और क्रॉसओवर एसयूवी को ले लें, उनमें अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल्स और इस तरह के वॉइस कमांड के फ़ीचर्स और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। बट किया स्पोर्टेज और ह्यूंडई टूसॉन दोनों भाई भाई हैं, या कह लें कि आप दोनों बहनें हैं। तो इसीलिए इन दोनों गाड़ियों के अंदर इस तरह का कोई फ़ीचर नहीं आता। दोनों सेम चेसी पे बनी हुई हैं। दोनों गाड़ियाँ जो हैं वो सेम इंजन दोनों गाड़ियों में आता है। मेरा एक्सपीरियंस इस गाड़ी के साथ बहुत अच्छा है। आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड। इट्स जस्ट दैट इट्स अ लिटिल बिट ओल्ड। किया को चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर इसका नया जो वेरिएंट, नया मॉडल आ चुका है पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबली, पाकिस्तान में लें 2023 में। और जो ह्यूंडई है उसको भी चाहिए कि अपना टूसॉन का नया मॉडल पाकिस्तान के अंदर ले आएँ। किया स्पोर्टेज को अगर मैं मार्क्स दूँ तो आई विल गिव दिस कार 7 आउट ऑफ 10। अगर इसका नया मॉडल होता पाकिस्तान के अंदर, आई वुड हैव इजीली गिवन इट अ 9 आउट ऑफ 10 फॉर अ क्रॉसओवर एसयूवी। इसकी जो प्राइसेस चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर, ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव जो है ऑन रोड आपको 70 लाख के करीब पड़ जाती है, 70 लैक्स या 7 मिलियन के करीब। और जो अल्फ़ा है दैट कॉस्ट अराउंड 62 लाख एज ऑफ टुडे। और जो ऑल व्हील ड्राइव है वो आपको फ्रंट व्हील ड्राइव से 3 से 4 लाख महंगी मिलती है। अगर मुझे आज दोबारा से उतने पैसे दिए जाएँ और मुझे कहा जाए क्या मैं ये गाड़ी ख़रीदूँगा, आई थिंक आई विल गो फॉर एन अदर कार। मुझे ये ऐसा नहीं है कि ये गाड़ी बुरी है, इट्स जस्ट दैट थोड़ी देर चलाते हैं आपका इस गाड़ी से दिल भर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा अपनी गाड़ी से दिल भरा है, लेकिन स्टिल आई वुड बाय समथिंग एल्स, क्योंकि कुछ फीचर्स की कमी है और वो आपको फील होती है। सो दैट वाज माय एक्सपीरियंस विद दिस कार। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। अगर आप मेरे गराज में खड़ी बाकी गाड़ियाँ देखना चाहते हैं तो गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, गेट दिस वीडियो टू 100 लाइक्स। और जिस दिन 100 लाइक्स पे जाएगी मैं आपको गराज टूर की जो वीडियो है वो अपलोड करूँगा। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मुझे सपोर्ट मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी और मैं मज़ीद कंटेंट बनाऊंगा।
मेरा चैनल भी चलेगा और आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू गाइस। अपना ख्याल रखें, अपने इर्द-गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखें और अपनी गाड़ी का ख़ास ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।